आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। बुद्धि का वरदान। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि आज का वचन जो आप सुनोगे कि जो बुद्धि है उसका वरदान कैसे मिलता है और वो कैसे काम करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन पहला अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। आप जानते हैं कि मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जिसमें से अब हम वचन को सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के दास दासी के द्वारा लिखी जाती है, जिसके द्वारा आप ब्लेस्ड होते हैं। परमेश्वर के दास आज हमसे बात करें, वो कह रहे हैं कि मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि तुम नीति वचन को पढ़ने के द्वारा बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे। बाइबल में लिखा है नीति वचन को पढ़ने वाला अपने कामों में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता का ज्ञान पाता है। मेरे प्रियो, आपको लगता है कि बुद्धि की मुझे क्या जरूरत है? मैं तो छोटा मोटा काम करता हूं, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तब उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल के ये रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाश से यह भविष्यवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तू कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? प्रभु यीशु मसीह ने बहस ना करके यह कहा कि शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर के वचनों के बीच से उत्तर दिया, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से चला गया। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसी प्रकार पौलुस ने भी उत्तर दिया। जब वह एक जगह प्रचार कर रहा था तब लोगों ने उसे घेर कर उस पर मुकदमा लगाया और पौलुस को मारने की योजना बनाने लगे। तब पौलुस को यह बात मालूम थी कि 2 ग्रुप मेरे सामने खड़े हैं, एक सदूकियों का जो कहते थे कि ना पुनरुत्थान है और ना आत्मा है, और दूसरा ग्रुप फरीसियों का जो कहते थे कि पुनरुत्थान भी है और आत्मा भी है। तो पौलुस कहता है कि भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में, कि मैं यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार कर रहा हूं। और वो दोनों ग्रुप लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसी को बुद्धि का वरदान कहा जाता है। बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में तब काम करता है जब शैतान आपको तंग करे या जहां आपको ऐसा फंसा दे कि ना तो आप हाँ कर सकें और ना ही ना कर सकें। जब ऐसी परिस्थिति हो तब बुद्धि का वरदान आपके जीवन में काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जिस भी विभाग में रखें वो आपका काम ही बिगाड़ेगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप कोई भी काम दोगे वो आपके कामों को सबसे बेहतर करके दिखाते हैं। इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और प्रवीणता दी होती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि काम करने की प्रवीणता उसी व्यक्ति के ऊपर है जिसमें बुद्धि काम करती है, जो नीति वचन को पढ़ता और पवित्रताई के महत्व को जानता है। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अगर आप नीति वचन को पढ़ने और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल के ना होने से गौशाला निर्मल तो रहती है, पर अगर बैल हो तो अनाज की बढ़ती होती है। अगर आप ओलंपिक खिलाड़ियों में किसी से भी पूछें जो ओलंपिक का पदक जीता है, जो ये बताए कि मैंने बड़े आराम से पदक जीता है, तो आपको एक भी जन ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना मेहनत का हो, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए आप अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर ही परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को मजबूती से करने के लिए उसके वचनों पर चलेंगे
तब आप स्वर्गीय बुद्धि के साथ काम कर पाएंगे। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद रखें, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि के साथ मुझे ब्लेस कर दे। मुझे ब्लेस करें। परमेश्वर परमेश्वर मैं अपने हाथों को उठा मैं अपने के हाथों को उठा आपका के थैंक्स करता हूँ आपका थैंक्स आज के दिन के लिए, आज के दिन के आपकी लिए, पवित्र हुजूरी के लिए। आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। कहें परमेश्वर परमेश्वर आज मैं आया नहीं आया नहीं लाया गया हूँ लाया गया आपकी मर्जी के द्वारा। आपकी मर्जी के और द्वारा। मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास कि है आज कि मैं आज मैं सेम वापस नहीं सेम जाऊंगा, वापस नहीं सेम जाऊंगा। वापस नहीं जाऊंगी। सेम वापस नहीं कहें जाऊंगा। परमेश्वर परमेश्वर अपनी ताकत के साथ, अपनी ताकत के अपनी साथ, बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि के मुझे साथ भरपूर कर दे, मुझे भरपूर कर ताकि दे। परमेश्वर ताकि परमेश्वर मैं आपके नाम को मैं आपके नाम को पूरे जगत में पूरे जगत में ऊंचा कर पाऊं। ऊंचा कर प्रभु पाऊं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।